अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। सुबह का टाइम है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। बच्चे तो सब दोनों बल्कि स्कूल चले गए हैं और बस अब मेरे हस्बैंड की बारी है, उन्होंने भी जाना है, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ जल्दी से। और मैंने तो अभी करना नहीं है, क्योंकि मैं जो नाश्ता हूँ थोड़ा सा लेट करती हूँ। सुबह सुबह जो है ना, मैं नाश्ता नहीं कर पाती, सिर्फ एक कप चाय का पी लेती हूँ। तो बस और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक कप चाय का चाहिए होता है, जो मैं पी के तो बाकी नाश्ता जो है फिर मैं 10-11 बजे इस तरह से करती हूँ, क्योंकि पराठा वगैरह फिर बाद में मैं खाती हूँ। सुबह मुझसे नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। और बस यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ। तो अभी आटा आया हुआ था, अभी अभी आया है, मतलब 1-2 दिन पहले ही आया है। इससे पहले तो हम लोग बाहर से लाते थे, तैयार रोटी मतलब लाते थे। तो अभी घर में मैं आटा गूंद लेती हूँ, रोटी भी घर में बना लेती हूँ और सुबह के लिए भी। तो गैस की प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम बाहर से लाते थे, अदरवाइज घर में हम लोग बनाते हैं। तो गैस जो है, खैर उसकी प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होनी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना, घी इतना नहीं लगा रही हूँ पराठे पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा घी वाले जो है वो नहीं खाते। तो हल्का फुल्का सही मैं लगाऊंगी। और चाय भी मेरे साथ में रेडी हो गई उनके लिए। तो मेरे जो नाश्ते के हैं ना, 2 सेक्शन होते हैं, मतलब एक सुबह के टाइम होता है और एक जो 10-11 बजे फिर वो होता है। तो बच्चे भी उठ जाते हैं, फिर वो भी मेरे साथ कर लेते हैं, हिबा और हाशिर जो, और मैं भी कर लेती हूँ। तो इस टाइम जो है, अगर रेहान और इशाल तो नाश्ता करते नहीं हैं, वो तो इसी तरह चले रेहान जो है वो कभी कभी ठंडा दूध पी के चले जाता है, क्योंकि उसको ना चाय पसंद नहीं है, सुबह सुबह नाश्ता वो नहीं करता। तो उसको आजकल ठंडे दूध का शौक चढ़ा हुआ है कि मम्मा मुझे ठंडे दूध में चीनी डाल के दे, तो मैं वही पी के जाऊँगा। तो बस यहाँ पे नाश्ता उनको मैंने दे दिया, वो चले गए हैं। उसके बाद ही मैंने जैसे ही चले गए थे, नाश्ता बन गया था, तो बस मैंने चने रात से ही रखे हुए थे भिगो के। तो सुबह मैंने मतलब पहले से प्लान किया हुआ था कि सुबह मैंने चावल बनाने हैं चने वाले। तो इसीलिए चने मैंने भिगो के रखे हुए थे, और बस सुबह जैसे नाश्ता मैंने बना लिया था, साथ ही में चने भी चढ़ा दिए थे। आधा घंटा मैंने तकरीबन रखे होंगे, तो बस ये गल चुके हैं। और जैसे ये गल गए, बस इनको मैं भी निकाल लूँगी। और साथ में मैं यहाँ पर चावल बना रही हूँ, वाइट चने के चावल। वैसे ये जो होते हैं ना, हम मेवा चना चावल भी इसको कहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसमें मेवा नहीं डाली, जिसको मेरे ख्याल से किशमिश कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो मैं नहीं डाली, सिर्फ चने ही डाले, क्योंकि वो ना मेरे बच्चों को पसंद है ना मुझे पसंद है। तो बस इसमें से मैं आधे डालूँगी। प्याज मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, और इसमें मैं अब चने डाल दूँगी। तो चनों को भी इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और साथ ही में मैंने साबुत गरम मसाला लेना है, जो कि न पिसा मतलब पाउडर की शेप में नहीं लेना। तो उसको मैंने खुद ही कूट लिया था पीस लिया था। तो वो डाल देना है। अपना हिसाब को खुद देख लीजिएगा, जितना आप मतलब सही लगता है, मुनासिब लगता है, उतना ही आपने डाल लेने गरम मसाले। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो पाउडर शेप में मैंने डालनी है, मतलब पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी। और गरम मसाला है, नमक है, बस ये चने और प्याज को मैंने एक साथ फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मेरे से गलती एक ही हो गई थी ना, कि मैंने इसमें पानी डाल के उसको उबाल के और फिर मैंने चावल डालने थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सुबह का टाइम है, बिल्कुल 8 बजे का टाइम है, तो हाशिर उठ गए सुबह सुबह। तो हाशिर उठ गया था, क्योंकि वो रो रहा था। और तो इस वजह से मुझे ना हैबत सी हो गई थी, जल्दी हो गई थी कि जल्दी जल्दी ये चावल मैं बना लूँ, क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर एक दफ़ा स्टार्ट कर लें तो उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, जब तक आप उसको दम पे ना रख दें। तो इसलिए, और साथ में फिर हस्बैंड भी मेरे चले गए थे। अगर वो होते तो वो फिर भी हाशिर को थोड़ा बहुत चुप करा लेते। तो नींद में ही रो रहा था, और मुझे डर था कि कहीं हिबा को भी ना उठा दे, और साथ में मेरी बहन भी थी। तो सब सोए हुए थे, और मैं सुबह सुबह यहाँ पे लगी हुई थी काम के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जल्दी हो गई थी। मैंने बस पानी से पहले ही चावल डाल दिए थे, और फिर मैंने बाद में पानी डाल के तो इनको फिर उबालने रख दिया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया चावलों में अपने हिसाब से। और बस ये जब तक उबल जाएगा, तो फिर मैंने इसको ना दम पे रखना है। तो यहाँ पे चावल मेरे उबल रहे हैं, और साथ में मैंने चिकन के कुछ पीस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना शोरबे वाला सालन बना लूँ चिकन के साथ, तो वो अच्छे भी लगते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे मेरे चिकन भी बस रेडी हो ही रहा है। और हैबत की वजह से ये छोटी सी जो गड़बड़ है ना, मेरे से हो गई थी, छोटी सी गड़बड़, खैर हो तो गई हम, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे चावलों पे। तो मतलब अगर कान को लेफ़्ट से पकड़े या राइट से पकड़े होता तो कान ही, इसी वजह से चावलों को यहाँ पे मैंने दम पे रख दिए, और यहाँ पे चावलों को दम हो गया है। तो ये देखें ज़रा, चावल मेरे बिल्कुल ख़राब नहीं हुए।
वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चावलों को मतलब पानी को उबाल के छोलों में तो फिर चावल डालने थे, लेकिन यहाँ पे जो ये गलती हुई, लेकिन उसको उसकी वजह से कोई चावलों पे असर हुआ नहीं है। चावल मेरे बिल्कुल अच्छे खासे बने हैं, ये देखिए खिले खिले से बने हुए हैं और जायका भी इनका अच्छा था, बिल्कुल जैसे देगी बनाते हैं ना बाहर, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आया होता है इनका। तो हालांकि मेरे हस्बैंड ने पूछा भी कि ये कहाँ से आए चावल, तो मैंने उनको बताया कि हम सायों से आए, तो उनको पता ही नहीं चला कि मैंने घर में बनाए। चलो तो बस खैर अब सालन भी मेरा रेडी हो गया है, साथ में चिकन का, ये भी अच्छा खासा मज़े का बना हुआ था, बच्चों ने अच्छे शौक से खाए हैं। और बस यहाँ पे खाने की तो मेरी टेंशन ख़त्म हुई, सुबह सुबह ही खाने की मैं टेंशन ख़त्म कर देती हूँ गैस की वजह से। और बस यहाँ पे ये फिर मेरे ख्याल से 11 का टाइम है या 12 का, जो मैंने काम वगैरह ख़त्म कर लिया था अपना सारा सफाई वगैरह। और फ्रिज भी मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना, बच्चों ने इसमें बहुत ही उधम मचा रखी थी, मतलब गंदा हुआ था, तो फिर इसको भी मैंने साथ में साफ़ कर लिया था। तो ये देखें जैसे सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मेरी फ्रिज बिल्कुल खाली हुई है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी सब्ज़ियाँ वगैरह सब कुछ मंगाना है, तो ग्रोसरी वगैरह। और वो ये हस्बैंड मेरे शाम को आए साथ में सब्ज़ियाँ सारी लेके आए जो जो ख़त्म हुआ था। साथ में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम भी आ गई थी, जो कि हाशिर ने देख ली थी, और हाशिर मेरा पीछा करते करते ना किचन तक आ गया था कि मुझे आइसक्रीम का पूरा पैक ही पकड़ा दो। तो मैंने सोचा कि पहले इसको मैं फारिग कर लूँ। अगर ये मेरे पास खड़ा रहेगा तो मेरे से भी काम नहीं होगा और ये भी रोता रहेगा, तंग करेगा। तो पहले मैं इसको आइसक्रीम डाल के देती हूँ ताकि ये आराम से जाके कमरे में बैठ के खा ले, और फिर जो है ना मैं बाकी सारे काम करूँगी, मतलब सारी सब्जियाँ वगैरह अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, जो धोनी होंगी वो धो के रख दूँगी और जो काटनी होगी उनको काट के रख दूँगी। तो अपनी अपनी जगह पे चली जाए अच्छी हैं, ऐसे बाहर जो है ना फिर पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, बासी सी हो जाती हैं। तो यह हाशिर अपनी प्लेट लेके जा रहा है कमरे में, इसको बहुत पसंद है आइसक्रीम। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने निकाली है बास्केट में, और बस फ्रूट वगैरह भी आया होता है साथ में, गंडेरियाँ। वैसे मुझे ये गंडेरी इतनी ख़ास पसंद नहीं, लेकिन इनका जो जूस होता है ना वो अच्छा लगता है मुझे, ठंडा ठंडा। तो बस यहाँ पे आलू आ गए थे, और आलू ऐसी वाहिद सब्ज़ी है जो मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, अदरवाइज़ बाकी एक सब्ज़ी को भी हाथ नहीं लगाते, जिनकी वजह से फिर आती नहीं है घर इतनी ख़ास कोई सब्ज़ी। और यहाँ पे पालक था, साथ में धनिया और भिंडी भी आ गई थी, भिंडी भी खा लेते हैं बच्चे मेरे, लेकिन बाकी जो कोई भी सब्ज़ी है ना वो नहीं खाते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है रोज़ रोज़ एक ही क्वेश्चन पूछना, क्या पकाऊँ आज, क्या पकाऊँ आज। तो मुझे पूछना पड़ता है, लोग वो फिर मेरे पे छोड़ देते हैं सवाल कि जो तुम्हारी मर्ज़ी हो वही बना लो। फिर मैं वही बना लेती हूँ, कभी कभार बच्चों की सुन लेती हूँ, कभी कभार खुद से ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे धनिया आया होता है, तो धनिया को मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसमें से जो भी ख़राब वगैरह हो या कोई गंद वगैरह हो तो वो निकल जाए। और साफ़ करने के बाद बस इसको मैं काट के, तो इसको भी मैं ग्राइंड करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं ना वो चटनी शौक से खाते हैं, दही वाली पुदीने धनिया वाली चटनी जो है वो खाते हैं। तो फिर मैं उनके लिए कभी कभी बनाऊँगी, तो इस तरह से टाइम की भी सेविंग हो जाती है मेरे पास, और जो कुछ बनाना होता है तो वो भी झटपट से बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिए, और धोने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से आसानी हो जाती है, ज़रा इंसान काम में भी आसानी हो जाती है, और फिर इसकी जगह कोई और बंदा काम कर लेता है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं ये सारा काम समेट लूँगी। चटनी मेरी बिल्कुल तैयार है, इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें नहीं ऐड की, खैर वो फिर मैं कभी आपसे शेयर करूँगी, जब मैं चटनी बनाऊँगी ना तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, तब मैं फिर जो है कूट के फिर रख लूँगी साथ ही में। तो ये रेडी हो गई बिल्कुल, इसको मैंने फ्रिज में रख देना है अभी। और यहाँ पे साग आया हुआ है, इसको भी मैंने, साग वैसे हस्बैंड मेरे शौक से खाते हैं तो वो ले आए हैं, पहले कभी पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो इसीलिए अब इसको मैं वैसे ही तो फ्रिज में नहीं रख सकती, अब आ गया तो इसको मैंने काट के अच्छी तरह से और साफ़ कर लेना है। तो जब तक मैं इसको काटती और साफ़ कर लूँगी, तो तब तक बच्चे अपना खेल रहे हैं कमरे में, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, जल्दी जल्दी ये काम मैं ख़त्म कर लूँ। वैसे तो ये इधर आके ना फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं चीज़ें, और सब कुछ उठा उठा के फेंकते हैं। तो यहाँ पे साग जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया, बस मैं इसको अच्छी तरह से धो भी लूँगी, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है। तो इसको ऐसे काट के और फिर मैंने धो लेना है, ताकि अब इसके अंदर से जितनी मिट्टी वगैरह हो, जो कुछ भी हो, वो अच्छी तरह से निकल जाए।
और यहाँ पे मैं इसको धो रही हूँ अच्छी तरह पानी से मल मल के रगड़ रगड़ के धो रही हूँ ताकि इस पर कोई भी मट्टी वगैरह ना बचे, क्योंकि इस पर चांसेस ज़्यादा होते हैं ना मट्टी वगैरह के, इसलिए। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। और वैसे ये जो साग की सफाई का टाइम और कटिंग का टाइम होता है ना, ये भी बहुत मैस कर देता है किचन को, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो साथ साथ में मैं फिर किचन भी साफ़ करती रही हूँ। और बस यहाँ पे इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है जल्दी जल्दी से। और बस पूरे साग को इसी तरह मैंने ग्राइंड करना है थोड़ा थोड़ा करके। और फिर इनको मैंने जो कंटेनर मेरे पास पड़े होंगे उनमें डाल के और उसको मैंने फ्रीज़ कर देना है। तो ये कंटेनर मेरे पास इस तरह आइसक्रीम वगैरह के जब आ जाते हैं फिर इनको मैं धो के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी काम आ ही जाते हैं। तो बस मैंने इनको फ्रीज़ कर लेना, जब पकाना होगा तो मैंने आधे घंटे पहले इनको निकाल लेना है ताकि ये पिघल जाए। जितना मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूँगी और बाकी मैं फिर से रख दूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।